हेलो, नमस्कार। रामगढ़ चौकीदार का जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसका ये 5वां लेक्चर है। तो इसके पहले टोटल 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जो बहुत बेसिक से और सभी चीज़ों को मैं कवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग रामगढ़ का इतिहास को स्टार्ट करेंगे और ये 2 पार्टों में ख़त्म करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। जितना रामगढ़ चौकीदार के एग्ज़ाम में ज़रूरत है उतना ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मात्र 50 क्वेश्चन ही हम लोग को सही करने हैं, जिसमें से भी आपको रामगढ़ जीके रहेगा, कुछ क्वेश्चन खोटा रहेगा और कुछ क्वेश्चन हिंदी रहेगा। तो जितना भी मैं रामगढ़ जीके पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। आराम से पढ़ कर जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। और ये चारों लेक्चर को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज़रूर इसको देखें, तभी इस लेक्चर को देखें, तभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रामगढ़ इतिहास के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ को मिस कर दिया था। हमारे एक मित्र ने कमेंट किया कि सर इस चीज़ को बता दीजिए। तो रामगढ़ में एक कैथा मंदिर भी आप ऐड कर लीजिएगा। कैथा मंदिर किसका है? ये शिव जी का मंदिर है, ठीक है कि नहीं? शिव जी का मंदिर है। तो ये कैथा में स्थित है। रामगढ़ आपको रोड से ही दिखेगा। रामगढ़ जो कोठार वाला रोड है ना, जैसे मान लीजिए NH33 है और ये कोठार है, यहाँ से आपका गोला चला जाता है, ये रांची चला जाता है। तो यहाँ से जब आगे आइएगा तो आपको रास्ते में ही यहाँ पे कैथा का शिव मंदिर दिखेगा। तो ये आपको अपने नोटबुक में याद कर लेना है, नोट कर लेना है। अब हम लोग इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हम लोग को पता है ये रामगढ़ है। मैप देखिए, मैं यहाँ से उठा करके इसको यहाँ लेके आ गया हूँ। तो ये रामगढ़ है जो कि 24वां जिला है हमारे झारखंड का। तो हजारीबाग में 2 जगह है, एक जगह है सीतागढ़ और एक जगह है विष्णुगढ़। बहुत लोग अगर सीतागढ़ नहीं जानते होंगे तो विष्णुगढ़ तो जरूर जानते होंगे, है कि नहीं? तो सीतागढ़ का नाम किसके नाम पे पड़ा है? सीता जी के नाम पे पड़ा है। विष्णुगढ़ का नाम किनके नाम पे पड़ा है? विष्णुगढ़ पड़ा है। उसी तरह से यहाँ पे जो रामगढ़ का नाम पड़ा है ना, वो हमारे राम भगवान के नाम पे पड़ा है। ये गब्बर वाला रामगढ़ नहीं है, ठीक है कि नहीं? ये गब्बर वाला रामगढ़ नहीं है, ध्यान रखना है। ये रामगढ़ का नाम इस तरह से यहाँ पे पड़ा है, ये यहाँ पे कहा जाता है और ये सटीक भी लगता है कि नहीं? तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। बात करते हैं जब समुद्रगुप्त हमला करने जा रहा था दक्कन के पार्ट में, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे नीचे में क्या है, नीचे में हमारा उड़ीसा है, फिर यहाँ पे दक्कन वाला पार्ट है यहाँ पे। तो जब ये हमला करने जा रहा था तो ये रामगढ़ से होकर ही गुजरा था। कौन गुजरा था? समुद्रगुप्त गुजरा था यहाँ से, जब हमला करने के लिए वो जा रहा था। तो ये रामगढ़ के होकर गुजरा था। अब बात करते हैं रामगढ़ का स्थापना कब हुआ, क्योंकि ये जो रामगढ़ जो जिला बना है वो तो झारखंड अलग होने के बाद बना ना, लेकिन पहले तो राजा राजवाड़ों का शासन चलता था। जैसे हम लोगों ने सरायकेला खरसावा में राजा लोग थे, यहाँ पे पूरा हाट के राजा वगैरह थे, पूरा हर जगह राजा का शासन चल रहा था। नागवंशी राजा था, चेरो राजा था, उस समय सबको राजा राजा थे। तो रामगढ़ क्षेत्र का स्थापना कौन किया था उस समय? बागदेव सिंह किए थे। कब किए थे? 1368 ईस्वी में। तो क्वेश्चन इससे यहाँ पे 2 बनता है कि रामगढ़ क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? 1368 ईस्वी में। और किसने करवाई थी? राजा बागदेव सिंह। कहीं कहीं ये आपको बागदेव भी मिलेगा देखने को, है ना? बागदेव, कहीं कहीं बागदेव, कहीं बागदेव, तो दोनों एक ही को आप टिक कीजिएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा रामगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था कब? 1368 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ये बागदेव सिंह थे उस समय रामगढ़ की राजधानी सीरा थी, और बाद में राजधानी बदलते चला जाता है हमेशा। जो राजा आए अपने हिसाब से राजधानी चेंज कर दिए। तो बाद में इसका मुख्यालय क्या हुआ? उड़दा, ये बादम, और ये फिर रामगढ़ हुआ। बादम वही हजारीबाग वाला बादम है ना, जहाँ पे बादम का किला भी है। तो ये बादम हुआ, फिर ये रामगढ़ हुआ। तो इस तरह करके राजधानी स्थानांतरित हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामगढ़ का राजधानी इनमें से कौन कौन रहा? तो ऑप्शन रहेगा सीरा, बादम, रामगढ़, फिर हजारीबाग का कोई सीतागढ़ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको वहां पे टिक करना है। अब बात करते हैं 1368 से अब 1642 आते हैं। 1642 आते आते रामगढ़ का 6 राजा हो चुका था। तो रामगढ़ का 6ठा राजा कौन था उस समय? राजा हेमंत सिंह। तो राजा हेमंत सिंह रामगढ़ का राजा बना और अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? वही बादम में। बादम में कब बनाया? 1642 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राजधानी है वो बादम, रामगढ़, इधर ही ये घूम रहा है। अब बात करते हैं इसके लगभग 30 साल के बाद 1670 ईस्वी में।
1670 ईस्वी में फिर से मुख्यालय को क्या कर दिया गया, रामगढ़ हस्तांतरित कर दिया गया। अभी देखिए आप क्रोनोलॉजी समझिए आप। जब 1368 का बात हुआ, 1368 में, उस समय बागदेव सिंह स्थापना कर दिए रामगढ़ का। उस समय जो राजधानी था वो सीरा हुआ। सीरा के बाद क्या हुआ आपका, उर्दा हुआ। उर्दा के बाद क्या हुआ, बादम हुआ। बादम के बाद क्या हुआ, फिर रामगढ़ हुआ। तो यहाँ पे देखिए जब राजा हेमंत सिंह था उस समय भी ये बादम ही था, उस समय ही बादम था। लेकिन 1670 ईस्वी में इसका मुख्यालय फिर से रामगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब बादम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। और 1770 ईस्वी में रामगढ़ राजा कौन चुना गया, मुकुंद सिंह चुना गया। तो यहाँ पे आपको 3 राजा तो आपको अच्छे से याद करना है। स्थापना कौन किए थे, बागदेव सिंह। छठा राजा कौन थे, राजा हेमंत सिंह। और 1770 में रामगढ़ राजा कौन था, मुकुंद सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया राजा राजवाड़ा का बात। अब थोड़ा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री इसका पढ़ लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में रामगढ़ में क्या इम्पैक्ट था। तो अब बात करते हैं 1771 का। राजा कौन था उस समय, राजा मुकुंद सिंह। और अंग्रेज लोग यहाँ पे आ चुका था, हम लोग को पता है ना, 1600 के पास वो लोग सब यहाँ पे आ गए थे। तो अब अंग्रेज लोग यहाँ पे बढ़ गया है, पूरा शासन वो लोग चला रहा है। तो अंग्रेज का एक आदमी था जिसका नाम है कैप्टन कैमक। इसका बहुत नाम पड़ेगा, अगर आप झारखंड जी के पढ़े होंगे या मेरे लेक्चर्स देखे होंगे या मेरे कोर्सेस आप लिए होंगे तो कैप्टन कैमक का नाम बहुत आता है झारखंड हिस्ट्री में। तो रामगढ़ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामगढ़ में रामगढ़ कंटोनमेंट जोन है। रामगढ़ कंटोनमेंट जोन, कंटोनमेंट जोन को क्या बोला जाता है, छावनी परिषद, है ना। रामगढ़ को हमेशा जब भी देखिएगा रामगढ़ छावनी परिषद लिखा जाता है। तो इसीलिए आप देखे होंगे रामगढ़ को बोला जाता है रामगढ़ कैंट। शॉर्ट में ये लोग कैंट लिखते हैं, क्यों, कैंट मतलब कंटोनमेंट जोन, मतलब छावनी परिषद। तो यहाँ पे अंग्रेजों का सेना रहता था पहले यहाँ पे। तो जब कैप्टन कैमक आया 1771 ईस्वी में तो रामगढ़ जिले के सेना का कलेक्टर उसको बनाया गया और उसका मुख्यालय कहाँ था, चतरा था। मतलब यहाँ पे रामगढ़ का छावनी परिषद था और इसका जो मुख्यालय था यहाँ पे चतरा में था, ये यहाँ पे चतरा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, कैप्टन कैमक को याद करना है। और उस समय इसके अंदर कौन कौन था, उस समय तो पूरा सब एक था ना यहाँ पे, मतलब कोई अपना राजा हथियार ले यहाँ पे। उस समय हजारीबाग का तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, रामगढ़ का जो राजा था वो हजारीबाग, इधर सब एक सा था यहाँ पे। रामगढ़ का राज यहाँ पे था, उस समय अलग थोड़ी हुआ था 24 जिला इस तरह करके। हम लोग पुराना बात कर रहे हैं ना, देखिए 1771 में बात कर रहे हैं। 24वां जिला हमारा रामगढ़ तो 2007 में बना है ना। तो हम लोग बहुत पहले का बात करें, 300-400 साल का पहले बात कर रहे हैं। तो इस समय रामगढ़ का जो जिला था ना, रामगढ़ का जो सैन्य जिला था उसमें कौन कौन शामिल था, आपका ये वाला पलामू हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, ये पूरा शामिल था यहाँ पे, ऐसे करके शामिल था। और उस समय जो रामगढ़ बटालियन है उसका मुख्यालय फिर हजारीबाग हो गया था, चतरा था और फिर बाद में क्या हो गया था, हजारीबाग हो गया था। और उसका कमांडर कौन था, यूरोपीय था, एक यूरोपीय उसका कमांडर था। अब बात करते हैं जो रामगढ़ बटालियन है, रामगढ़ बटालियन यहाँ पे है, आप देखे होंगे पूरा सरदार वगैरह का फोटो हर जगह यहाँ पे लिया गया है, इतने सारे चक्र वगैरह प्राप्त किए इस तरह करके। तो इस समय यहाँ पे अंग्रेज का सेना था और अंग्रेज का सेना वहां पे क्या काम किया, अंग्रेज का सेना जो मुंडा विद्रोह हुआ, उरांव का जो विद्रोह हुआ, जो तमाड़ के साथ जो तमाड़ विद्रोह हुआ, जो कोल विद्रोह हुआ, ये जितना भी सारा विद्रोह हुआ ना, जो जनजातीय विद्रोह हुआ, सिंपल भाषा में जो जनजातीय विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए बहुत प्रयास किया और यही से सेना ले आता था अंग्रेज लोग। 1837 ईस्वी का बात हुआ, रामगढ़ ब्रिटिश सरकार का पुलिस स्टेशन यहाँ पे था। मतलब जो रामगढ़ था ना, ब्रिटिश सरकार का पुलिस स्टेशन एक तरह से बन गया था। कुछ भी होता था प्रॉब्लम, यहाँ से सब कुछ कार्रवाई होता था, यहाँ से लेकर के जाता था सेना वगैरह को, वापस से फिर से जनजातीय विद्रोह को यहाँ पे दबाया जाता था। तो ये कहानी है पूरा आपका रामगढ़ का इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री में। अब बात करते हैं 8 जनवरी 1856 ईस्वी को शेख भिखारी और ठाकुर उमराव सिंह को फांसी दे दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, शेख भिखारी और ठाकुर उमराव सिंह को फांसी दे दिया गया था। कहाँ फांसी दे दिया गया था वो हम लोग देखेंगे, ललकी घाटी। ललकी घाटी किसको बोलते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। ललकी घाटी कौन है, जब आप रामगढ़ से घाटी चढ़ते हैं चेटर होते हुए आप घाटी चढ़ते हैं, चेटर तो बगल में पड़ जाता है, तो घाटी चढ़ते हैं तो यहाँ पे ही इसको ललकी घाटी उसी को कहा जाता है। यहाँ पे हमेशा देखते होंगे आप कि कोई ना कोई ट्रेलर या बड़ा गाड़ी हमेशा पलटा हुआ रहता है, वही है आपका ललकी घाटी। तो वहीं पे क्या हुआ था, अंग्रेजों ने जब विद्रोह हुआ था, विद्रोह चल रहा था उस समय शेख भिखारी
और ठाकुर उमराव सिंह को फांसी दे दिया गया था। और जो बर का पेड़ था उसको फसियाहा बोर यहाँ पे कहा जाता है, फसियाहा बर यहाँ पे कहा जाता है। तो ये हमारा रामगढ़ के इतिहास का पहला लेक्चर है। अगर जो पहली बार रामगढ़ का इतिहास या झारखंड जी के पहली बार पढ़ रहे हैं, जो चौकीदार का एग्जाम यहाँ पे पहली बार दे रहे हैं, जो झारखंड जी के एकदम नहीं पढ़े हैं, वो इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखिए तो आपको वो चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने बहुत सारा चीज नहीं पढ़ा, आपको डायरेक्ट मैं कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके पहले जितने भी सारे लेक्चर थे वो सारे छोटे छोटे थे, बहुत आसान थे, सब दूर दिखे थे। और ये जो लेक्चर है पूरा का पूरा फैक्चुअल बेसिस पे है, इसलिए आपको इसको 2 से 3 बार आपको देखना ही पड़ेगा इसको, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर खत्म होता है। अगर आप कोई भी और एग्जाम का तैयारी करते हैं या फिर हमारे जो झारखंड भूगोल का जो बुक है उसको आप मंगाना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके JSS, CGL, खोटा, नागपुरी, टेस्ट सीरीज, ये सब का आप क्लास भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस और बहुत क्वालिटी एजुकेशन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जो भी चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं चौकीदार स्पेशल ग्रुप में, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा और लिखिएगा चौकीदार, ठीक है, चौकीदार लिखिएगा तो आपको चौकीदार वाला ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।